तो सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। आज वीडियो बनाने का कारण है कि ये रामपाल, एक होता है कि गपोड़ने की एक सीमा होती है और शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के जो चीज़ लिखी नहीं है उसको वहाँ पर ऐड करके और जो चीज़ लिखी है उसको वहाँ से निकाल के पेश करना, एक उसकी एक हद होती है। उस हद को भी पार करता है ये रामपाल। और जो उसके हैं शिष्य हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उसको बोलते हैं कि ये ज्ञानी है, दुनिया 21 ब्रह्मांड के अंदर इसके बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। इसने किसी भी शास्त्र को नहीं छोड़ा जिसने इसने मिलावट ना करी हो। अब यहाँ पर एक विष्णु पुराण से पहले तो एक गीता से पहले ये कोशिश करता है कि जो गीता का ज्ञान है वो काल ने प्रेतवत होकर श्री कृष्ण के अंदर, प्रेतवत होकर भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो बोला था गीता का ज्ञान। अब उस गपोड़ को सिद्ध करने के लिए वो श्री विष्णु पुराण का आलम्बन लेता है। उसमें भी तोड़ मरोड़ के और जहाँ पर उसके हिसाब से वो शब्द नहीं है उसको निकाल के फेंकना, और जो शब्द वहाँ पर लिख रखे हैं उसका अर्थ का अनर्थ करना, और जो शब्द लिखे ही नहीं है उस शब्द को उसमें डालना। कोई रामपाल से सुने बड़ी चतुराई से। और इसके भक्तगण क्या है, बैठ के सुनते हैं। चलो एक बार आप सुन लीजिए इसकी बात। काल ने बोला ये महाविष्णु भी यही होता है, और क्या ये सदाशिव भी इसी को कहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसी के पुत्र हैं, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अब देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण माथे से तो ऐसे लगाया जैसे कि ये विष्णु पुराण को मानता होगा। माथे से ऐसे लगाया कि जैसे ये विष्णु पुराण को बड़ा मतलब कि मानता होगा। अब देखो, इसने एक शब्द बोला कि महाविष्णु रूप में रहता है कौन, काल। अब ये देखो, ये वहाँ से दिखाएगा, ये विष्णु पुराण से दिखाएगा कि देखो यहाँ पर महाविष्णु रूप में काल है। यहाँ पर देखो, ये देखिए श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके श्री विष्णु पुराण, इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर देखते हैं। ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 233, ये है चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2। यहां से देखते हैं। पूर्व काल में, त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का एक पुरंजय नामक पुत्र है। उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसी के 242 पृष्ठ पाइए। भूत की तरह, प्रेत की तरह ये महाविष्णु कहो जैसे काल कहो। तीसरा अध्याय और 242 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण, और चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 3 यहाँ से प्रारंभ होता है। इसमें कहा कि पूर्व काल में रसातल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्मरण करने से जिनकी विकसित कमल दर्शी आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलस्यायी भगवान
सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, सब। अब यहाँ पर देखो एक लिख रखा है कि तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा। पुरुषोत्तम कहा ना यहाँ पर, अब इसका अर्थ ही नहीं बताएगा। देखो ये युवनाशव के पुत्र मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश करूंगा। उनमें प्रविष्ट होकर भूत की तरह प्रवेश करके प्रेत की तरह समा करके अंदर जा करके मैं खुद मारूंगा। पुण्यात्माओं, अब ये जो काल है, जो ये महाविष्णु है, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। इसने प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में से प्रवेश कर गया। ये जैसे प्रकुत्स के शरीर में और ससाद के शरीर में प्रवेश करके उनको मारा, ऐसे ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके इसने ये गीता का ज्ञान दिया और युद्ध करवाने के लिए विवश किया अर्जुन को, अपना विराट रूप दिखा करके, भयंकर रूप दिखा करके। नहीं, अर्जुन अंतिम श्वास तक टालना चाहता था और ज्ञान के विषय में बढ़ता जा रहा था। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। देखो अपनी गपोड़ को सिद्ध करने के लिए इसने विष्णु पुराण का आलंबन लिया। अब उस ग्रंथ का नाम ही, उस शास्त्र का नाम ही विष्णु पुराण है, तो वहाँ काल के बारे में की महिमा तो गाई नहीं होगी। किसकी महिमा है? श्री विष्णु जी की महिमा है उसमें, विष्णु भगवान की। अब वहाँ पर ना महाविष्णु लिख रखा है, ना वहाँ पर भूत प्रेत की तरह प्रवेश लिख रखा है। अपने तरफ से शब्द डाले ना इसने उसमें, शास्त्र में। अब रामपाल के चेले बोलते हैं कि ये ज्ञान है उसका, कि ये 21 ब्रह्मांडों का। अब बताओ, जो शास्त्रों को ही नहीं मानता है और अपने माथे से लगा रहा है ऐसे, जो शास्त्रों को मानता ही नहीं है, किधर पे माना इसने? बताइए ना। अपनी हिसाब से वहाँ से शब्द निकाल दिए और अपने हिसाब से वहाँ शब्द, ठीक। अब इसने अपने हिसाब से सारा कुछ मैटर फिक्स कर दिया कि कुछ शब्द अपनी तरफ से डाल दिए, कुछ शब्द वहाँ से निकाल दिए और अपने जो इसके भगत बैठे हैं आगे परोस दिया। अब लोग तालियां बजा रहे हैं ना, और लोगों से ये लोग बोलते फिरते हैं कि जो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करता है उसकी ना कोई सिद्धि होती है, ना इधर ही सुख मिलता, ना परलोक में ही सुख मिलता। अब शास्त्र विरुद्ध तो तुम लोग चल रहे हो। जो शास्त्रों में लिखा है उसको ना मान के अपनी तरफ से उसमें अड़ंगा लगा रहे हो, अपनी तरफ से कोई शब्द डाल दे रहा है। ये कहाँ का न्याय है बताइए? अगर तुमने उसमें मिलावट कर दी तो वो शास्त्र कहाँ रह गया? फिर वो पवित्र कहाँ रह गया? कहाँ पर लिख रखा है विष्णु पुराण में? कहाँ पर उस पाठ में वहाँ पर लिख रखा है क्या महाविष्णु? वहाँ पर विष्णु लिख रखा है, नारायण लिख रखा है। अब मुझे कहीं पर यह लिखा हुआ दिखा दो कि जो काल है वो महाविष्णु रूप में रहता है, सदाशिव के रूप में रहता है महाविष्णु। और इसमें यह भी बोल रहा है कि महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव इस रूप में रहता है। और जो दुर्गा है वो महापार्वती, महासती, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में रहती है। अब कहाँ पर लिख रखी ये बातें पता नहीं, गपोड़ी तो है ना ये। और उल्टा हमसे बोलते हैं कि तुमको ज्ञान नहीं है भाई, और तुम बोलते हो कि हम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। अब वो ये चीज़ें शास्त्रों में लिखी नहीं है। लास्ट में यही जवाब आता है रामपालियों की तरफ से कि ये टॉप लेवल का ज्ञान है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अरे भाई, जो शास्त्र में लिखा ही नहीं है तो समझ में किसके आएगा? जब तुम बोले कि हमको शास्त्र के अनुसार चलना है, शास्त्र में जो लिखा है उसको मानना है, पर ये चीज़ तो शास्त्र में लिखी ही नहीं है, तो मान क्यों रहे हो? चलो हम वही पाठ पढ़ाते हैं तुमको विष्णु पुराण से। ये विष्णु पुराण है, श्री विष्णु पुराण है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। संस्कृत वाली मेरे पास गीता प्रेस
गोरखपुर से अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त जी हैं। कहाँ से है ये प्रकाशित? गीता प्रेस गोरखपुर से है ये, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम चतुर्थ अंश के अध्याय 1 और अध्याय 3 में चलते हैं। हाँ, तो ये श्री विष्णु पुराण का चतुर्थ अंश है, इसका द्वितीय अध्याय में जाएंगे हम। ठीक है, जो ये पढ़ रहा था। ठीक, तो 22वें श्लोक से 22वें श्लोक से हम पढ़ रहे हैं। यहीं से पढ़ा था, पुरंजय का भी है दूसरा नाम पढ़ा। देखिए, पुरंजय का भी यह एक दूसरा नाम पढ़ा। 21, पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना की लिखा है, विष्णु लिखा है, महाविष्णु नहीं लिखा है। ठीक है, तब आदि अंत शून्य, आदि और अंत शून्य मतलब कि आदि और अंत से शून्य, मतलब ना जिसका आदि ना अंत है, अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा। नारायण कौन? भगवान विष्णु। आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उस संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। ठीक है, यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध के पवित्र हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग ना करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रिलोकीनाथ सत्कर्तु आप लोगों के लिए इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। तो यहाँ पर क्या बात थी? किसकी आराधना कर रहे थे? विष्णु जी की। हाँ, जो आदि और अंत से शून्य हैं। ये बात मानोगे नहीं मानोगे रामपाल के चेलो, हमारे जो शास्त्रों में लिखी है, सिर्फ देवी भागवत महापुराण ही अंतिम प्रमाण नहीं है। श्री देवी भागवत महापुराण में भी जन्म मृत्यु नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है आविर्भाव तिरोभाव, मतलब कि प्रकट होना और तिरोधान होना, अदृश्य अप्रकट होना। इन शब्दों का वास्तविक अर्थ ये है। आगे अध्याय स्कंद 3 के देवी भागवत महापुराण के अध्याय 3 के स्कंद 3 के अध्याय 6 में देवी माँ ने बहुत अच्छी से समझाया है। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 तक यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश सवाल कर रहे हैं देवी जी से कि आप कौन हो और हमारी उत्पत्ति ऐसे हुई है। वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे, देवी जी से। देवी जी इनका क्रमवत से जवाब दे रहे हैं। अध्याय 6, 7, 8 में जब तुम 6 में पढ़ोगे तो खुद देवी जी कह रही हैं कि आप तीनों मेरे प्रभाव से ही प्रादुर्भूत हुए हो। प्रादुर्भूत का अर्थ होता है प्रकट होना। प्रादुर्भूत हुए हो, मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हो। तुम तीनों एक ही हो, मेरे ही रूप हो। तो यहाँ पर तो उसका वर्णन ही नहीं है पैदा का। नहीं तो कह देती हाँ मैंने तुमको पैदा किया कहकर, वो तो बोलने कि तुम प्रकट हुए हो मेरे से। ठीक है, इसी प्रकार वहाँ पर उस कल्प में देवी जी से ही सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है, सारे कुछ प्रकट हो रहे हैं। विष्णु पुराण है तो विष्णु जी से ही सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है और प्रकट हो रहा है। ये इस बात को क्यों नहीं मानते हो? नहीं मानेंगे ना। फिर वो जिसको वो परमात्मा कहते हैं, वो जो रामपाल ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है परमात्मा के नाम पे, फिर उसका वो कैसे होगा? वो बड़ा साबित कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पर श्री हरि विष्णु ही हैं, कोई काल साल नहीं है। यहाँ पर अपनी तरफ से शब्द डाल रहा है ये। एक बार पूछो ना रामपाल से, अपने गुरु से पूछो रामपालियो
कि गुरुजी यहाँ पर तो ये शब्द लिखे ही नहीं है, आप इसमें जोड़ रहे हो शब्द। नहीं पूछोगे, इसका अधिकार तुमको नहीं दिया, गुरु ने इसका अधिकार नहीं दिया। अगर शास्त्रोक्त बात करोगे तो आपको शास्त्रों को जो का त्यों मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से कोई भी शब्द नहीं डालना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये फिर तीसरा अध्याय दिखाया था उसने। ठीक है, यहाँ प्रथम श्लोक से ही इसने दिखा रखा था कि यहाँ से पढ़ लेते हैं। अब हम मंधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मंधाता पुत्र अम्ब ऋषि के योनास नामक पुत्र हुआ। उसमें हारित हुआ, जिसमें अंगिरा गोत्रीय हारितगण हुए। अब यहाँ से पढ़ाया था इसने। पूर्व काल में रसातल में मोनई नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल दृश्य आंखें खुल गई है, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेश्वर को प्रणाम कर उनसे नारायण ने कहा। किसकी? नारायण कौन? श्री हरि विष्णु। यहाँ पर काल महाविष्णु नहीं लिखा है ना। भगवान, इस गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मंधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलाशायी को प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदंतर नर्मदा पुरुकुत्स के रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागरजनों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय न होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। ठीक है, तो कौन है ये? श्री हरि नारायण। यहाँ पर महाविष्णु लिखा ही नहीं है, काल लिखा ही नहीं है, प्रेतवत उसके अंदर घुस के करूँगा लिखा ही नहीं है। ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है ना, ईश्वर कुछ भी कर सकता है, किसी के अंदर भी प्रवेश करके उससे कार्य करा सकता है। हाँ, सिर्फ क्या मतलब कि जो भूत होते हैं सिर्फ वही कार्य कर सकते हैं क्या? मतलब दूसरा कोई ईश्वर ये नहीं कर सकते क्या? तुम्हारे कबीर परमात्मा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, जब दूसरा रूप बना सकते हैं। जब तुम्हारे जो परमात्मा है अपने पुत्र का रूप धारण कर सकते हैं, एक ऋषि का रूप धारण कर सकते हैं, नरसिंह रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या किसी के शरीर में प्रवेश करके क्या वो कार्य नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, सब करते हैं। पर रामपाल ने अपनी बात को ऊंचा रखना था। रामपाल ने जो गपोड़बाजी कर रखी है गीता में, उस गीता को सिद्ध करने के लिए विष्णु पुराण का आलंबन लेके उसमें मिलावट करके तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने, अपने भगतों के सामने पेश करके खुद को महान साबित करना था, जो वो महान साबित हुआ नहीं। शास्त्रों को तोड़ना मरोड़ना कोई सीखे रामपाल से। जो चीज़ लिखी नहीं है उस चीज़ को डालना शास्त्रों में, और जो चीज़ लिख रखी है उसको वहाँ से निकाल देना। अपनी तरीके से शास्त्रों का अनुवाद करना और जो लिखा है उसको नहीं मानना। अब यहाँ पर अनादि रहित, आदि और अंत से रहित भगवान लिख रखा है। अब काल तो आदि, उसका आदि भी है और अंत भी है। अब रामपाल के चेले बोलेंगे कि ना, देवी भागवत महापुराण में तो ऐसा लिख रखा है। तो आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता चुके हैं हम कि किसी कल्प में देवी जी से सारी उत्पत्ति हो रही है, किसी कल्प में विष्णु जी से ही सारी उत्पत्ति हो रही है, किसी कल्प में ब्रह्मा जी से और किसी कल्प में शिव जी से। तो ये क्या है? ये कल्प भेद। ये तुम्हें विष्णु पुराण में भी मिल जाएगा
पद्म पुराण में भी मिल जाएगा कल्प भेद का, और तुम्हारा ये शिव पुराण में भी मिल जाएगा। हर एक पुराण में तो कल्प भेद का वो तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा। पढ़ो शास्त्रों को कि कल्प भेद किसे बोलते हैं, कल्प। क्योंकि सृष्टि एक बार नहीं रची गई है ना, सृष्टि तो अनेक बार रची गई है, पर एक ही ईश्वर अनेक रूप बनाकर अपनी ये लीलाएं करता है, अपनी सृष्टि रचना करता है। अनन्यता की रक्षा के लिए किसी कल्प में विष्णु जी से, किसी कल्प में ब्रह्मा जी से, किसी कल्प में शिव जी से, किसी कल्प में देवी जी से उत्पत्ति हो रही है। भाई इसमें गलत क्या है भाई? लीला रूप में एक दूसरे को प्रणाम करते रहते हैं, एक दूसरे को महान बोलते हैं। वो जैसे देवी जी को, देवी भागवत महापुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने देवी जी को सर्वोत्तम कहा है, क्योंकि उस कल्प में वही प्रधान तत्व है ना, वही परम तत्व है। और विष्णु पुराण में जो दूसरा कल्प है, विष्णु जी से ही सारी उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ पर विष्णु को तत्व को ही परम तत्व के रूप में बताया है। शिव पुराण में शिव तत्व को ही सर्वश्रेष्ठ परम तत्व के रूप में विवेचना करी है उसकी। तो इसको इस प्रकार समझिए। अगर समझ में ना आ रहा हो ना, तो किसी सामर्थ्यवान गुरु के पास जाइए, समझाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये फालतू की बकवास नहीं करते हैं। शास्त्रों से छेड़छाड़ करना महापाप है, शास्त्रों में मिलावट करना जघन्य अपराध है, पाप है, नरक भोगोगे नरक। जो चीज़ लिखी नहीं है उस चीज़ को भी तुम मुँह से बोल के लोगों को भ्रमित कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे सनातनी भाइयों, अभी आपने देखा कि कैसे कैसे मतलब कि ये लोगों का माइंड वॉश करते हैं मिलावट करके। वैसे ये वीडियो बनाने की उतनी अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका जो तंत्र है वो बहुत जल्दी, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी धराशायी होने वाला है। हमें पूर्ण भरोसा है हाई कोर्ट पे कि जो भी फैसला होगा वो न्यायपूर्ण होगा। ठीक है, तो जो सनातन की भावना को आहत किया गया है, जो सनातन को तोड़ने का काम किया गया है रामपाल और रामपाल के तंत्र के द्वारा, उसको न्यायपूर्ण उसका डिसीजन आएगा और निर्णय आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।